इधर टीकाकरण अभियान एक बार फिर से पूरे झारखंड में ठप हो सकता है, क्योंकि वैक्सीन की नई खेप आने तक टीका उपलब्ध न होने की वजह से लोगों को वैक्सीन नहीं लगाया जा सक रहा है। आपको बता दें कि कोवैक्सीन के 1 लाख के करीब डोज झारखंड को जो उपलब्ध कराए गए थे वो आज खत्म हो जाएगा। तो इधर कोविशील्ड की अगली खेप 15 तारीख को ही आएगी, जिसके बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया एक बार फिर गति पकड़ेगी। लेकिन जो आंकड़े हैं, एक ओर तो केंद्र सरकार आंकड़े जारी कर रही है कि झारखंड उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जहां वैक्सीनेशन को लेकर जो एक तय मानक है उसे पूरा नहीं किया जा रहा है, जो टारगेट सेट किया जा रहा है वो झारखंड में पूरा नहीं हो रहा है। तो दूसरी ओर झारखंड को केंद्र की ओर से वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। भले ही इसको लेकर राजनीतिक नोकझोंक भी देखने को मिलती है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। बीजेपी निशाने पर रहती है सत्ता पक्ष के, तो बीजेपी उन आंकड़ों का हवाला देकर जो केंद्र सरकार जारी कर रही है कि झारखंड उन राज्यों में शामिल है जहां टारगेट सही तरीके से अचीव नहीं किया जा रहा है वैक्सीनेशन का। फिलहाल अपने सहयोगियों शहनवाज और अंजनी का रुख करते हैं। शहनवाज से शुरू करते हैं। वैक्सीनेशन की आवाजाही पर शुरू से इनकी नजर बनी हुई थी, इनसे जानते हैं कि क्या स्थिति बन रही है शहनवाज, और क्या झारखंड के साथ इसी तरह से दोहरा व्यवहार होता रहेगा? जी हाँ, आज रांची में वैक्सीन लेने वालों की कतार लगी हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीर, लोग परेशान हैं और वैक्सीन का जो केंद्र बनाया गया उसका दरवाज़ा बंद कर रखा गया है, अभी तक खुला नहीं है। इनका कहना है कि सिर्फ एजी ऑफिस यानी ऑफिशियल लोगों के लिए ही आज वैक्सीनेशन है, जबकि ये लोग सेकेंड डोज के लिए बहुत लंबी कतार लगा के खड़े हैं। ये आम लोग हैं और कई सेंटर्स पे इस तरह की भीड़ दिखाई दी है कल, लेकिन बहुत सारे लोग लाइन में ही लगे हुए छूट गए क्योंकि उनका नंबर नहीं आ सका। ये एजी ऑफिस एकमात्र ऐसा सेंटर है आज रांची में जहां पर वैक्सीनेशन के लिए लोग आए हैं। हालांकि कहा यह गया है कि मोबाइल वैन भी उपलब्ध हैं रांची में, और जो ऑन डिमांड पब्लिक के लिए कहीं कहीं जहां जरूरत होगी वो जा सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल झूठी बात है। हमने मांगा, जब वैक्सीनेशन इंचार्ज से मोबाइल वैन के किसी ड्राइवर का, किसी टेक्नीशियन का नंबर मांगा तो उन्होंने इधर उधर की बातें कहते हुए बात टाल दी और कहा कि आप नंबर भी हम कहां से लाएंगे, नंबर हमारे पास नहीं है वगैरह वगैरह। तो ये है व्यवस्था, और इस तरह के लोगों के हाथ में अगर व्यवस्था रहेगी तो आप समझ सकते हैं कि वैक्सीनेशन का जो टारगेट है वो पूरा नहीं होगा। शहनवाज, ऐसे में जानना चाहेंगे क्या ये व्यवस्था का दोष है कि उनके पास पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, और लोगों की ये जो लंबी कतार है इसे देखकर वो भी डर रहे होंगे? कई वैक्सीन सेंटर की तस्वीर हमने देखी है जहां वैक्सीन तो उपलब्ध नहीं है लेकिन बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण के लिए पहुंच गए और फिर वैक्सीन सेंटर पर मौजूद कर्मियों को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा है। देखिए, स्थिति तो यहाँ भी यही बन रही है। अब देखिए, लोगों से बात कर लेते हैं, लोग कितने परेशान हैं। और जाहिर है काम धंधा छोड़ करके कोई आदमी वैक्सीन लेने के लिए तो रोज रोज नहीं जाएगा। आप बताइए, आप कितने देर से खड़ी हैं? आप बता दीजिए, बेहतर होगा। कितने दिन से? अभी सुबह से खड़े हैं यहाँ पे। सुबह से खड़े हैं। क्या क्या हार्ज हुआ है आपके काम में? बहुत मुश्किल हुआ। बच्चे को घर में छोड़ के आई हूँ, बच्चे को देखना है, और यहाँ बोल रहे हैं सिर्फ यहाँ के स्टाफ को दिया जाएगा। ये पता कैसे चला कि यहाँ पर पेपर आप ही मीडिया, आप ही तो हम लोग के सहारा है। अच्छा। आप ही के थ्रू पता चला। क्या यहाँ बोल रहे हैं अंदर यहाँ के स्टाफ जैसा बोल रहे हैं यहाँ कि ये सिर्फ एजी ऑफिस के स्टाफ और उनके परिवार वालों को पहले दिया जाएगा, बाद में अगर बचेगा तब रेस्ट जनरल पब्लिक के लिए होगा। ये तो सरासर गलत बात है ना। जब सरकार इस जगह का चयन किया है कि ये आम पब्लिक के लिए आज संडे के दिन दिया गया है,
तो जहाँ ये पहले से लाइन में लगा है लोग का सबका सेकंड डोज है, सबका सेकंड डोज है। ऑलमोस्ट सबका सेकंड डोज है। आपका सेकंड डोज है। सेकंड डोज। और जाहिर है सेकंड डोज के लिए जो लोग यहाँ पर आए ये हैं, तो समस्या धीरे धीरे वो गंभीर हो अपने रही आप है, को क्योंकि सुरक्षित सेकंड डोज के साथ एक बाध्यता है कि उसे एक तय समय में लेना आवश्यक है। विशेषज्ञ जो कहते हैं भले ही थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन ज्यादा विलंब होने से फिर क्या प्रभाव पड़ेगा या फिर वैक्सीन की सार्थकता कितनी रह जाएगी, इसको लेकर भी लोग संशय में हैं। अंजनी का एक बार रुख कर लेते हैं, उनसे जानते हैं क्या स्थिति है वैक्सीन सेंटर्स पर और क्या समस्या लोगों को आ रही है। जी अंजनी। देखिए दीपक, इस वक्त हम स्कूल में हैं और ये एक सेंटर है और यहाँ पे तमाम जो लोग आए हैं वो सेकेंड डोज लेने आए हैं। तो वहाँ अभी लेकिन ताला जो है अभी खुला नहीं है और कई लोग यहाँ पे आए हैं, अपना आधार कार्ड जमा किए हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन उपलब्ध नहीं है जिस तरह से बताया गया। लोगों से बातचीत करते हैं और जो जानकारी मिल रही है दीपक, रांची में सेंटर्स में वैक्सीन नहीं मिलेंगे, ये तय है। लोगों से बात हम करते हैं, क्यों आए थे, क्या बताया गया? जैसे सर हम आए थे यहाँ वैक्सीन लेने के लिए, जैसे कि हमको फर्स्ट डोज मिल चुकी है तो सेकंड डोज लेना है। तो मैं कह रही हूँ यहाँ से रिटर्न चली जाती हूँ, कभी बोलते हैं वहाँ नेपाल हाउस पड़ेगा, कभी हाई कोर्ट पड़ेगा, इस तरह से। और हाई कोर्ट जब जाने के बाद तो बोलते हैं कि हाई कोर्ट में जो जॉब करते हैं सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। तो इसलिए मैं यहाँ आई, फिर यहाँ नंबर लगने के बाद भी यहाँ फिर जी कि हाँ बताया गया कि हाँ मिलेगा, तो इसी वजह से आए। मेरा फर्स्ट है, इसी वजह से आए, लेकिन अभी तक। आप बताइए, आप भी बहुत देर से खड़ी हैं, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि हम पहला डोज ले। अंजनी, रोकना चाहेंगे आपको, कुछ तकनीकी वजहों से आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आप जो बातचीत कर रहे हैं वहां सेंटर पर मौजूद लोगों से, वो आवाज नहीं आ पा रही है। तो एक बार सहयोगी से संपर्क करें और हम फिर आपके पास लौटेंगे। शाहनवाज के पास एक बार फिर से चलेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कोई जानकारी मिल पाई है, क्योंकि कोविशील्ड तो अब 15 तारीख को ही झारखंड के हिस्से का आएगा और कोवैक्सीन खत्म होने के कगार पर है। यानी कि इस दौरान जो अभी 2-3 दिन का अंतर बचा है, टीकाकरण केंद्र पर ताले ही लटके रहेंगे। संक्षेप में शाहनवाज। और जी हाँ, 15 तारीख को 2,57,000 के आसपास कोविशील्ड आना है डोज। और जाहिर है अभी 4 दिन और हैं इसके लिए। और आम पब्लिक के लिए मुझे लगता है कि कल से तमाम व्यवस्थाएं, और आज से ही, क्योंकि अभी भी बात हुई है हमारी वैक्सीनेशन इंचार्ज डॉक्टर श्याम एस खलखो से, तो उन्होंने कहा कि पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे कम्युनिकेशन गैप की वजह से लोगों को ये पता चला है और अखबार में कहीं छपा है, तो लोग यहाँ पर आकर के वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ लगाए हुए हैं। हालांकि उन्होंने मुझसे कहा है पर्सनली कि ये सेंटर जो है ये सिर्फ और सिर्फ एजी ऑफिस के लोगों को और उनके परिवार के बिल्कुल है। तो ये कम्युनिकेशन गैप भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग अगर सेंटर पर पहुंचेंगे और उन्हें वैक्सीन नहीं मिलेगा तो लोगों में नाराजगी व्यवस्था के प्रति आएगी और फिर शायद ये लोग वैक्सीन को लेकर भी लापरवाह हो जाएंगे और ये स्थिति नहीं बननी चाहिए। धन्यवाद शाहनवाज और अंजनी इन तमाम ताजा तस्वीरों और जानकारियों के लिए।